अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मेमनी रेसिपी है जो सर्दियों में बनाई जाती है और बहुत ही ताकतवर, बहुत ही लजीज और बहुत ही आसान कम चीज़ों के साथ ये बन जाती है। तो यहाँ मैं आज आपको मेमनी रेसिपी बताऊंगी यहाँ पर कि गुड़ पापड़ी कैसे बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं और मेरे से क्या मिस्टेक हुई है बीच में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यकीनन आपके साथ भी होगी, तो बिल्कुल आपको फिर ये मिस्टेक नहीं होगी अगर आप मेरी ये पूरी रेसिपी देख लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज आपकी गुड़ पापड़ी बनेगी। तो यहाँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने गिलास वाला गुड़ ले लिया था। ये बहुत ज़बरदस्त गुड़ होता है गिलास वाला, बहुत ही सॉफ्ट नरम गुड़ होता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता जैसे हम बाहर से लेते हैं, ठेलों से लेते हैं तो वो गुड़ जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। तो वो अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं क्योंकि हमने गुड़ को पकाना है। और यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर गोंद ले लेंगे, तकरीबन ये 100 ग्राम गोंद है। और यहाँ पर ये कुछ गार्निश के लिए मैंने बादाम, पिस्ते, काजू और नारियल ले लिया है। और इसके अंदर हलवे के अंदर मिक्स करने के लिए हमने गुड़ पापड़ी में यहाँ पर भी बादाम, पिस्ते और काजू, नारियल है। और यहाँ पर ये है आटा 1 पाव। तो 1 पाव की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन आप जब एक दफ़ा बना लेंगे तो आप फिर 1 किलो इंशाल्लाह आटे से बनाएंगे क्योंकि बहुत ही लजीज बनता है ये। और 1 पाव अगर आटा है तो 1 पाव ही इसके अंदर घी जाएगा। ये मेरा होममेड घी है, असली घी। और यहाँ पर खुशबू के लिए, मज़ीद इसको देने के लिए यहाँ पर इलायची 3 से 4 अदद मैंने जिनके बीज निकाल के कूट लिया है। तो हम यहाँ सबसे पहले जो है 1 पाव घी में से तकरीबन आधा पाव घी जो है मैं यहाँ पर डाल लूँगी। और इस घी को हम करेंगे गरम, खूब अच्छा सा गरम करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर गोंद को भूनना है। और अगर ठंडे में अगर आपने डाल दिया या हल्के गरम में आपने गोंद को डाल दिया तो गोंद जो है वो बिल्कुल ही, ये कह लें कि पिघल जाएगी, चिपक जाएगी और वो ख़राब सी हो जाएगी, वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने पहले घी को खूब अच्छा सा गरम करना है। और अगर आप असली घी में नहीं बना रहे तो आप मक्खन में बना लीजिए या फिर डालडा और घी में बना लीजिए या ऑयल में बनाइए, जो आपको सूट करे आप उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा 2-3 दाने डाल के देख लिया तो खूब अच्छा सा घी गर्म हो चुका था। तो यहाँ पर 100 ग्राम जो गोंद है वो मैंने सारी ही डाल दी। बिल्कुल आपको थोड़ी थोड़ी डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल थोड़ी सी डालें फिर थोड़ी सी डालें, इस तरह नहीं, डायरेक्ट डाल दें, सारी डाल दें। क्योंकि बिल्कुल अगर घी गर्म होगा आपका खूब अच्छा सा तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और इसका दाना बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो मैं मिक्स करती जा रही हूँ और दरमियानी आँच मैंने रखी है, बहुत तेज़ आँच नहीं है इसकी। और जो गोंद है ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसका पॉपकॉर्न की तरह इस तरह हो जाएगा। तो जब ये हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इनको फिर मैं बारीक पीस लूँगी। बारीक से मतलब थोड़ा सा हमने क्रंच रखना है इसके अंदर, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना हमने इसका। और थोड़े से हम गार्निश के लिए भी बाहर रख लेंगे, इसमें से 2 टेबल स्पून के बराबर। बाकी सारी गोंद को हमने मोटा मोटा क्रश कर लेना है। तो अब यहाँ मैं चमचे की मदद से इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर रही थी, वो छन्नी से इतना अच्छा हो नहीं रहा था। और बस ये चमचे से मैं इसे मिक्स करूँगी और इसे भूनती रहूँगी यहाँ पर तब तक जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। बहुत ही मज़े की गुड़ पापड़ी बनती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है मेमन कम्युनिटी में। और इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है क्योंकि इसमें आप अपनी मर्ज़ी के सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो इसमें आप डाल सकते हैं, जो आपके पास मैसर हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। बस आपने गुड़ जो है थोड़ा सा लाइट गोल्डन वाला गुड़ लेना है, सफ़ेद गुड़ नहीं लेना। थोड़ा सा जो डार्क की तरफ जाता है बिल्कुल उस तरह आपने गुड़ लेना है। तो यहाँ पर गोंद को मैं भून के अब ये निकाल लूँगी, इसको एक तरफ कर लूँगी इस तरह छानते हुए। और बाकी जो घी रह जाएगा इसके अंदर, इसमें मैं फ्राई कर लूँगी बादाम, पिस्ते जो हमने काटे हुए हैं उसको हमने यहाँ पर कर लेंगे। तकरीबन इसके अंदर अब 2 टेबल स्पून बच गया है घी, तो इसी के अंदर मैं कर लूँगी। और इस गोंद को जो है हम मखानी की तरह नज़र आ रहे हैं तो ये गोंद को हम रख देंगे एक तरफ। और यहाँ पर जो हमारे बादाम, पिस्ते, खोपरा जो है मैंने घर में ही कद्दूकश यानी कि मोटा कद्दूकश है उससे मैंने कर लिया, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है नारियल का। तो आपने बुरादा नहीं लेना, बुरादा नहीं डालना, आपने थोड़ा सा मोटा नारियल या लंबाई में कटा हुआ नारियल अगर आपके इलाके में मिल जाता है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह साबुत नारियल को कद्दूकश कर लें और इस तरह इसको फ्राई करके इस तरह निकाल लें। तो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं फ्राई। अब हम यहाँ पर डाल देंगे आटा। आटा भी वही लेंगे अब जो आपके घर में मौजूद है जिससे आप रोटियां बनाते हैं। तो हमारे पास ये लाल आटा है, तो मैंने ये लाल आटा ले लिया है और यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसके अंदर बाकी बचा हुआ घी।
क्योंकि हमने आधा पाव घी के अंदर गोंद और बादाम पिस्ते कर लिए थे। उसके बाद ये बाकी आधा पाव जो घी है उसके अंदर हमने ये आटे को भून लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे आराम से कद्दूकश हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा ये तो इतना सॉफ्ट नरम है, इसे कद्दूकश करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको तो हम डायरेक्ट ही इसमें डाल देंगे आटे के साथ ही। तो मैंने इसको छोड़ दिया, इतना काफ़ी है। और बस यहाँ पर आटे को आपने खूब अच्छा सा भूनना है, हल्की आंच पे भूनना है तब तक जब तक एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, तब तक आपने आटे को खूब अच्छा सा भूनना है। तो हमारा 1 पाव घी इसके अंदर जा चुका है, 1 पाव आटे के अंदर, और 1 पाव ही ये हमारा गुड़ है। तो ये 3 चीज़ें जो आपने क्वांटिटी बराबर रखनी है, गुड़, आटा और घी की जो क्वांटिटी आपने बराबर रखनी है। बाकी जो ड्राई फ्रूट है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हैं गुड़ कैसे इसके अंदर जैसे इसको हीट मिल रही है, तो बहुत ही आसानी के साथ ये इसमें मिक्स हो रहा है, पिघल रहा है। बस इस गिलास वाले गुड़ की यही बात है, और साफ़ सुथरा भी होता है और बेहतरीन ये नरम गुड़ होता है ये। तो बस इसको अब मैं इस तरह मिक्स करती जाऊंगी और आटे के साथ इसको भूनती जाऊंगी। आज बिल्कुल मैंने हल्की रखी हुई है, दम से थोड़ी सी ज़्यादा है ताकि हीट जल्दी से इसे मिले और ये गुड़ जल्दी से पिघल जाए। तो बस ये गुड़ जो है हमारा पिघल चुका है, और यहाँ पर इसको फ्लेवर देने के लिए सौंफ है, जिसको मैंने कूट लिया था, मोटा मोटा कूट लिया था, 1 टीस्पून ये मैंने भर के अंदर डाल दिया है। और ये है हमारी वो गोंद जिसको हमने भूना था, इसको मैंने इसके अंदर डाल के चॉपर में इस तरह घुमा दिया, तो इसके छोटे छोटे से टुकड़े हो गए। कुछ साबुत टुकड़े मैंने बचा लिए थे, बाकी सारी गोंद जो है हमने यहाँ पर डाल देनी है। और जो हमारी पिसी हुई इलायची है खुशबू जायके के लिए, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। और हमने जो ड्राई फ्रूट यहाँ पर भून के रखे थे वो भी हमने यहाँ पर डाल देने हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डाल देनी है जिस पे, और इसको फिर खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद आंच जो है बिल्कुल दम वाली आपने रखनी है, क्योंकि हर चीज़ अब यहाँ पर पक चुकी है, भुन चुकी है। तो बस यही वक्त था इसमें एक चीज़ डालने का जो मैं डालना भूल गई, और जिसकी वजह से मेरी आखिर की जो मेहनत थी ना ये सारी ज़ाया हो गई थी। और मैंने इसे उठाया और इसको ग्रीस हुए हुए ट्रे के अंदर, क्योंकि हमने इसको जमाना होता है, इसकी फिर कत्तियाँ काटनी होती हैं, तो मैंने इसको घी से ट्रे को ग्रीस कर लिया था और मैंने इसके अंदर ये सारा डाल दिया। और सारा एंड तक काम करती रही, जहन में नहीं रहा कि मुझे ये चीज़ भी इसमें डालनी थी, जिसकी वजह से मेरी ये आखिर की पूरी जो रेसिपी थी ना बिल्कुल मुझे दोबारा से करनी पड़ी थी। और मैं खूब अच्छे से मज़े से इस पर काम कर रही थी इस तरह, और इसको गिलास की मदद से इसको खूब अच्छा सा थपथपा रही थी। और जो ऊपर की गार्निश थी सारे ड्राई फ्रूट वो भी मैंने सब इसके ऊपर डाल दिए। अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की इसमें कमी है और क्या चीज़ रह गई है। मैं बिल्कुल इसको फ़ाइनल समझ रही थी, और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसको बना रही थी। इसकी कटिंग के निशान भी लगा दिए थे मैंने, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया। और कहाँ मेरे दिमाग में आया मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। ये देखें, अभी मैं आपको इसी में बताऊंगी कि मेरे दिमाग में क्या है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, ये गलती आप भी कर सकते हैं। तो सोचा क्यों ना अपनी गलती को आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपके साथ ये फिर गलती ना हो। यहाँ से मुझे पता लगा कि किस चीज़ की कमी है, क्योंकि जब मैं कतलियाँ इसे उठा रही हूँ तो ये उठ नहीं रही, ये टूट रही है, ये बिखर रही है। तो मैंने उसे प्यार से फिर वापस बिठा दिया, और मैं सोचने लगी रह क्या गया। तो रह गया था जनाब ये दूध, और ये दूध 2 कतरे नहीं, मैं इसमें दूध डाल चुकी थी। मैंने वो पूरी ट्रे उठा के इस कढ़ाई के अंदर वापस डाली, और दम पे मैंने आँच को किया, चूल्हे को मतलब थोड़ा सा जलाया दम पे, और उसमें मैंने फिर ये डाल दिया था 1/2 कप दूध। बस 1/2 कप दूध इसमें जाना था, और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो गया था। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि कैसे इसमें चमक पैदा हो गई, इसमें खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो यही वजह थी, यही गलती थी, खाली दूध रह गया था जो मुझे डालना था यहाँ पर। और दूध डलते ही इसका पूरा टेक्सचर चेंज हो गया। अब ये बिल्कुल नहीं बिखरेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो आपने ये करना है कि आपने जब सब चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे तो आपने 1/2 कप दूध डाल देना है बस, और फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है मिक्स करके, और फिर ये तैयार है। क्योंकि उसे हमने फिर भूनना नहीं है। दूध डालने के बाद आपने बिल्कुल भुनाई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मिक्स कर देंगे। जैसे ही इसका इस तरह टेक्सचर हो जाए बस चूल्हा करें बंद,
और उसको ग्रीस वाली ट्रे में डालें और इस तरह आराम से जमा लें। बिल्कुल परेशानी नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट नरम हमारे ये गुड़ पापड़ी बनती है, बहुत ही नरम सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल नहीं बिखरेगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो वजह यही थी। और अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी हो कि मैंने अपनी गलती आपके साथ शेयर की है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। तो यहाँ देखें इसकी कटिंग मैं कर रही हूँ तो बिल्कुल पापड़ी अपनी जगह पे मौजूद है और बिल्कुल भी नहीं आगे पीछे हो रही। और मैं यही सोच रही थी चलो कोई मसला नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो यही बात है कि कहीं आपके साथ ये गलती ना हो जाए, तो इसलिए मैंने अपनी गलती को शेयर किया कि आपने जो फाइनल जो काम है ना इसका दूध का वही करना है। अगर दूध नहीं जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं जमेगी और ये बिल्कुल बिखर जाएगी, कोई कतलियाँ नहीं बनेंगी इसकी, ना कटेंगी। तो इसमें दूध जाना लाजमी है और दूध से ये सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं और एक इसके बेहतरीन सा टेक्सचर हो जाता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि कितने आराम से मैं इसको निकाल रही हूँ। और उस वक्त मैं उसको जब मैं निकाल रही थी तो मैं दोनों हाथों की मदद से उसको पकड़ के जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिखर रहा था, जैसे उठा रही थी वो बिखर रहा था। तो ये है बस आधे कप दूध का कमाल कि जैसे आप आधा कप दूध डालेंगे और इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। अब आपको मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से कितनी सॉफ्ट नरम है बिल्कुल, और बिल्कुल हार्ड नहीं है, सख्त नहीं। ये देखें इतनी सॉफ्ट नरम है, बिल्कुल मिठाई की तरह, बर्फ़ी की तरह। जैसे मिठाई वालों के पास ही गुड़ पापड़ी मिलती है कि उनकी इतनी सॉफ्ट नरम होती है। तो वजह यही होती है कि आखिर में दूध का कमाल है कि आपने हाफ़ कप दूध डालना है। और यहाँ पर इसका टेक्सचर आपको देखें खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। चलिए अब मैं डिश आउट करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि ये देखने में कैसी लग रही है। तो ये बहुत ही ताकतवर गुड़ पापड़ी है। तो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट डालें और गोंद लाजमी डालें, कमरकस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और ये आप बनाकर आराम से बाहर रख सकते हैं, जैसे कि मौसम ठंडा भी है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो आप आराम से इसको 15 दिन, महीना आराम से रख सकते हैं। बहुत सारा बनाइए, रखिए डब्बों में, चलते फिरते बच्चों को खिलाइए, सुबह के नाश्ते में उनको खिलाइए, एक टुकड़ी दे दें और फिर ऊपर से 1 गिलास दूध दे दें। बहुत ही ताकतवर बच्चों के लिए और सेहत के लिए बेहतरीन रहेगा। और वो ख़वातीन और मर्द जिनके जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए भी बेहतरीन ये सुबह का नाश्ता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।